इस सबक को याद रखना। उसके बाद लैम्बो के चेहरे पर 2 चाकू के निशान छोड़ दिए। जब गैंगस्टर वहां से चले गए तो गंभीर रूप से घायल लैम्बो बेहोश हो गया। सौभाग्य से गुप्त रूप से पीछा कर रही महिला पत्रकार ने उसे बचा लिया और जब काला सरदार वापस गया तो उसने छोटी मे को पागलपन से यातना दी, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी लैम्बो जैसी ही चोट बना दी। 2 दिन बाद लैम्बो आखिरकार ठीक हो गया और महिला पत्रकार ने भी जो कुछ उसे पता था लैम्बो को बता दिया। उसकी बहन को भी उसी दल ने पकड़ लिया था। वे पकड़ी गई सुंदर महिलाओं को विशेष सेवाओं के लिए मजबूर कर रहे थे और विरोध करने पर बुरी तरह पीटा जाता था। लैम्बो की विनती पर महिला पत्रकार ने मजबूरी में उसे गैंग का पता बता दिया। इसके बाद लैम्बो ग्राहक के रूप में भेष बदलकर गैंग में घुस गया और हथौड़ा लेकर अपना काम शुरू कर दिया। जल्द ही उसने एक कमरे में अपनी गोद ली हुई बेटी को ढूंढ लिया, लेकिन इस समय छोटी में बुरी तरह से प्रताड़ित हो चुकी थी। उसके चेहरे पर 2 लंबी चोटें थीं। यह देखकर रैम्बो का दिल बहुत दुखी हो गया और बिना कुछ कहे वह गोद ली हुई बेटी को लेकर वहां से निकल गया। घर वापस जाते समय वह लगातार अपनी गोद ली बेटी से बात करता रहा, उसे होश में रखने की कोशिश करता रहा। इस समय छोटी में की आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे, परंतु उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि जल्द ही उसने अपनी जान गंवा दी। यंगी बेटी को खोने के बाद रैम्बो जीवन में अब धूप महसूस नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने शाओमी की दादी को विदा किया और निर्णय लिया कि वह पूरे गैंग को खत्म कर शाओमी की मौत का बदला लेगा।